हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे इस उम्मीद के साथ मैं प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी सीरीज़ लेकर आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी इंट्रोडक्शन होता है, जो भूमिका होती है, वो सारी देख ली है। उसके अलावा कुछ इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस जो बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चंस हैं, उन पर भी हमारी और आपकी बातचीत हो चुकी है। आज हम एंट्री मारेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारे एग्जाम्स का हिस्सा बनते हैं और लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बार बार लगातार डिजिट्स को चेंज कर करके आपके सामने रखे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आज आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे और उन क्वेश्चंस को पहले समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन के साथ में हम पूरा फॉर्मेट आपको समझा देंगे। ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जिसमें ये कहा जाता है आपसे कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, या कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हमें गेन और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होता है। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको बहुत ही आसानी के साथ में आप लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो उसमें तरीके बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारा है। हम लोग सारी बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद में इस वाले पैटर्न को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने यूपीएसआई का एक और पेपर सॉल्व करके डाला है, 20/12/2017 वाला पेपर है वो, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, समझिएगा। और मैं आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को। आप लोग मेरे साथ, मैं यानी अमित कुमार पाल, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है एक बार जरा सरसरी निगाह से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखा होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाएंगे। वी मू मतलब विक्रय मूल्य। अब इसका मतलब हुआ क्या, हम लोग शॉर्टकट में इस चीज़ को लिखें। इसका मतलब है कि ये हमसे कहना चाह रहा है, अच्छा पूछेगा क्या क्वेश्चन क्या होगा इसका, प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको बताना है कि परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट बताना है। अब एक चीज़ को पहले तो समझ लीजिए, आप देखते ही समझ जाएंगे क्वेश्चन में। अगर आपने ज़्यादा आर्टिकल्स खरीदे हैं, कम आर्टिकल बेचे हैं, तो फायदा हुआ, नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। भाई 20 आर्टिकल खरीदे हो, 15 बेचे हो, तो इसमें प्रॉफिट ही होना है। तो वो चीज़ तो आपको क्लियर हो जाएगी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट निकालना है। ज़्यादा करके क्या करता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट देता है, उसमें आपको ऑप्शन दे देता है, क्या 10%, 15%, 15%, 10%, और इस तरह की बातें लिख के आपसे बोलेगा प्रॉफिट लॉस। मतलब कहने का है कि 10% का प्रॉफिट दे दिया है और 10% का लॉस दे दिया है, 15% का प्रॉफिट दे दिया है, 15% का लॉस दे दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने रखे जाते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हमें बिल्कुल क्लियर कर लेना है इस चीज़ को कि आखिर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए हमने बहुत ही नॉर्मल सी बात आपको बताई कि अगर आपने ज़्यादा आर्टिकल्स खरीदे हैं, कम बेचे हैं, तो मतलब आर्टिकल्स आपके पास बचे हैं ना, वही आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने उल्टा कर दिया जाए, अगर इसी से हम कह दें कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब इन दोनों बातों को एक बार पढ़ लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां फायदा है और कहां नुकसान है। मैं समझा पा रहा हूं शायद आपको कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपने खरीदे थे ज़्यादा आर्टिकल्स, बेचे अभी कम हैं, आर्टिकल्स आपके पास बचे हैं और जेब से लगाया हुआ पैसा वापस आ चुका है, मतलब फायदा। यहाँ पर क्या है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आपने खरीदे हैं 15 आर्टिकल्स और बेच डाले हैं 20 आर्टिकल्स, मतलब कहने का है कि 5 आर्टिकल्स, जब आपको वो पैसा वापस मिला, जितने पैसे में आपने 20 आर्टिकल्स खरीदे थे, उतना पैसा जब आपको मिला तब तक आप 5 आर्टिकल्स अपनी जेब से अपने घर से दे चुके हैं। इस पैटर्न की इंपॉर्टेंस को समझा के, आपको ये जो इस पैटर्न है इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन पूरा कर लीजिए मेरे साथ में और उसके बाद में देखिएगा इसका बहुत ही छोटा तरीका बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। इसी बातचीत पे आपको पहले ही क्लियर हो चुका है कि कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। अब इन दोनों बातों पर देखिए, अगर हम CPSP, आप तो सभी लोग जानते हो ना, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। लिखने में थोड़ी सी आसानी होती है यार, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी क्या है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स किसके बराबर है, इक्वल टू 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। दूसरा वाला लगे हाथ देख लो। अभी हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग लेंगे। पहले इस पूरे पैटर्न को समझ लीजिएगा। एक ये है, इसके अलावा एक और बातचीत है, फिर हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 20 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। दोनों बातें आपके सामने आ गई। ठीक है, इन दोनों बातों के साथ में भैया बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इधर बुला लो, भाई साहब आप इधर आ जाओ। सेलिंग प्राइस जब इधर आएगा तो इधर 15 पहले से मौजूद है और 20 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। वही कांड इधर हुआ कि सेलिंग प्राइस, अब ये आपके ऊपर है, सीपी अपॉन एसपी लिखो, एसपी अपॉन सीपी लिखो, पूरी बात क्लियरली समझ में आएगी। एसपी अपॉन सीपी करिए जैसे ही आप, वैसे आपको पता चल जाएगा कि साहब ये 15/20 हो रहा है ना। अब यहाँ पर 15/20 और 15/20 दोनों एक ही है? नहीं, क्योंकि यहाँ सीपी अपॉन एसपी है और यहाँ एसपी अपॉन सीपी है, फर्क है। तो इस फर्क को समझते हुए देखिए क्या हुआ, 5 × 15 5 × 20, और यहाँ पर भी 5 × 15 5 × 20 हमने किया क्या है, 5 का पहाड़ा पढ़ के काट दिया इसको। अब आप लोग इस बात को समझना कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किसी आर्टिकल का है 3 और विक्रय मूल्य है 4। इसको पूरा पूरा ले सकते हो, 15 और 20 भी ले सकते हो कि हमने 15 में खरीदा 20 में बेचा, ऐसे समझ सकते हो। या कह दो 3 रुपये की चीज़ है 4 रुपये में बेची, और 3 रुपये की चीज़ है अगर 4 रुपये में बेची है, मतलब आपको यहाँ पे साफ दिख गया ना, आपने प्रॉफिट कमाया। भाई 3 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेचोगे फ़ायदा होगा। कॉस्ट प्राइस लेस देन है सेलिंग प्राइस तो फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ है 1 का। और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, जेब से लगाए हुए पैसे यानी कॉस्ट प्राइस पर, ध्यान रखिएगा। तो 1/3 का परसेंटेज रूप कितना होता है, हम सभी लोग जानते हैं 33 सही 1/3% होता है। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर देखो क्या है, सीन ये है कि आपने खरीदा तो था 4 का लेकिन बेच डाला है 3 में। साफ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कि नुकसान हो गया साहब। हाँ, और वो नुकसान कितने का हुआ है, जैसे यहाँ प्रॉफिट था 1 रुपये का, वैसे यहाँ नुकसान भी 1 रुपये का है। लेकिन अगर हम इस लॉस के बारे में पूरी गणना करके देखें तो ये जो लॉस हमको हुआ है, ये लॉस हुआ है 1 रुपये का कितने रुपए पर, तो जेब से लगाए हुए 4 रुपये पर। कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, तो जेब से लगाए हुए 4 रुपये पर 1 रुपये का नुकसान। और ये परसेंटेज में जब आप कैलकुलेट करोगे तो इंटू 100% करोगे और आप कहोगे 4 से 25 12 25 चौके 100। लॉस परसेंट अगर निकालोगे तो 25% है, और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालोगे तो वो 33 होल नंबर 1/3% है। उम्मीद है बेटा ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर झटके में आपको मिल जाएगा। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और कट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो कि जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हों उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो एसपी के साथ लिखा हो, उल्टा है हिसाब किताब, एसपी के साथ जो लिखा हो बटे में वो रखिएगा इंटू 100%। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा कुछ याद करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है यार इसकी, फालतू में कंफ्यूज हो गए। इसी को देखो, इसी पर प्रैक्टिस करो, इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सब क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। ठीक है, इसको साफ करके एक छोटी सी बात और करता हूँ, फिर क्वेश्चंस। देखो बेटा, अगले पैटर्न के लिए हमने जो चीज़ समझानी है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को अभी हम रिटर्न फॉर्म में आपके सामने, जैसे हम वो होता है ना कि अलग अलग कोने में आपको क्वेश्चंस दिखते रहते हैं और आप आंसर उनका देते रहते हो, वैसे भी करेंगे हम लोग। पहले इस पूरे फॉर्मेट को जरा समझ लीजिए। एक तरीका तो देख लिया आप लोगों ने क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करके, वैसे ही बिल्कुल एज इस क्वेश्चन को भी लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को भी लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन से मिलते जुलते 4 पैटर्न हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि क्वेश्चन की शक्ल कैसी हो सकती है जो हमने पहली बातचीत की वो, उसके अलावा ये 4 चीज़ें। 200 संतरे बेचने पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कन्फर्म है लाभ हो रहा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत तो नहीं पूछेगा। जब खुद ही अपने मुंह से बोल रहा साहब लाभ होता है तो परसेंटेज भी लाभ ही का पूछेगा कि लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, तो ऑन सेलिंग 200 ऑरेंजेस वन कैन गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 200 संतरे बेचने पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, वहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ क्या होती है, हानि होती है। वन कैन लूजेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, फाइंड लॉस परसेंट। यहाँ पर क्या है, 200 संतरे बेचने पर 50 संतरों के, यहाँ बेटा क्या है, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ क्या है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। और यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है और यहाँ क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताएं। ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। पहले उस तरह का क्वेश्चन होता था, फिर थोड़ा सा चेंज करके ये रखा गया। मेरी शर्त बस इतनी है कि आप लोगों को करना क्या है, जैसे अगर आपसे बोला जाए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आप एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लें। और अगर कहा जाए क्रय मूल्य मतलब लाभ या हानि जो भी बोलता है, अगर जो भी बोलता है प्रॉफिट बोल रहा है सेलिंग प्राइस के इक्वल्स, तो आप सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ मानिए और 1 रुपये मानिए। और अगर बोलता है कॉस्ट प्राइस के इक्वल तो आप कॉस्ट प्राइस 1 रुपये मान लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया।
ठीक, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर बोला गया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 50 संतरों के विक्रय मूल्य का। अभी मैंने देखा वो अपना वाईटी स्टूडियो का खोल के, तो उसमें कोई आशीष पटेल बच्चा है, उसने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को भी आगे बढ़ा दिया। बेटा मेरी गलती है, सही बात है कि इस बीच में थोड़ा सा इग्नोरेंस हो रही है, अब नहीं होगी। अब इसको लगातार हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही स्पेशल काम होगा, तभी आपको वीडियो ना मिले ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। बाकी हर दिन आपको कंपटीशन का वीडियो मिलता रहेगा। एकेडमिक वाले वीडियोस भी मैं डालता रहूँ, तो थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है आशीष, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया है। देखो आज ही ये वीडियो पड़ेगा, अभी मैंने आपका कमेंट पढ़ा है और अभी ये वीडियो मैं तुरंत डालने जा रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो है, एक्सपोर्टिंग में जो भी टाइम लगेगा, शाम तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी सुबह सुबह बना रहा हूँ इसको। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्या कहोगे? माना एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए, एक संतरे का, अब ये संतरा होगा, केला होगा, 50 मीटर कपड़ा होगा, ऐसे ही होगा, ये कुछ भी अलग अलग चीज़ें दी होंगी। संतरे का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, आपने कहा एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना मान लिया आपने? 1 रुपया मान लिया। अगर एक संतरे का विक्रय मूल्य बेटा 1 रुपये है तो 50 संतरों का विक्रय मूल्य, 50 संतरे का, यहीं पर लिख देता हूँ, 50 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। और 200 संतरे बेचने पर तो भैया 200 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है? आपसे बोला ये जा रहा है कि 200 संतरे बेचने पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाभ जो होगा कितने पर हुआ है? 200 संतरे बेचने पर। 200 संतरे बेचे और 50 का लाभ हुआ, ये हो गया 200 संतरे का सेलिंग प्राइस और ये हो गया 200 संतरे का प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा? तो 200 संतरे का सेलिंग प्राइस है 200 रुपये और 200 संतरे पर प्रॉफिट है 50 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो 50 से कम 50 और 50 से 4 बार। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इस बात को कह सकते हो कि इतना सब कुछ मानने के बाद जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो क्या है? वो ये है कि हम 4 विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 4 और प्रॉफिट मिल गया 1। अब आप मुझे बता दो कि अगर किसी आर्टिकल को आप 4 रुपये में बेचते हो और 1 रुपये कमाते हो तो खरीदा 1 रुपये कम में होगा, यानी 3 रुपये में खरीदा होगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लेना यार, इसमें टाइम मत लेना। सेलिंग प्राइस 4 रुपये और प्रॉफिट 1 रुपये, इसका मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ को 4 रुपये में बेचा और 1 रुपये फ़ायदा कमाया, मतलब 3 रुपये में खरीदा था। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी चारों मैं इसी जगह पे बताने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी जगह कम है, ध्यान दे लेना कि हम अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने की बात करें तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया है कि कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये, जिस पे प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का। ठीक है, 3 रुपये पे 1 रुपये का फायदा हुआ है तो बेटा परसेंटेज में वो फायदा कितने का होगा? 33 सही 1/3% का फायदा होगा और यही आपका आंसर होगा। चलो लॉस की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने सब कुछ मान लिया कि SP ऑफ, अभी थोड़ा सा अंग्रेजी में भी लिखना, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले गुस्सा हो जाएंगे। 1 ऑरेंज भी 1 रुपी। मान लिया कि 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है या सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस होगा तो हम कॉस्ट प्राइस को 1 मानेंगे और वो और आसान होगा। मैंने पहले थोड़ा सा मुश्किल वाला उठाया। SP ऑफ 1 ऑरेंज, आपने कहा 1 रुपया है। ठीक है, तो आपने कहा 50 ऑरेंज का 50 रुपये, आपने कहा 200 ऑरेंजेस का 200 रुपये। ठीक है ना, सारी बातें समझ में आती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने पूरा सिस्टम देखा, इस सिस्टम के बिहाफ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम 200 रुपये और 50 रुपये को किस हिसाब से कह सकते हैं कि साहब ये है लॉस और ये है सेलिंग प्राइस। कुछ बात यार यहाँ क्लियर हो गई कि 50 का लॉस है और 200 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर 50 से इसको काटे तो 1/4 हुआ, ये बेटा लॉस है और ये SP है। तो 4 रुपये में किसी 4 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर 1 रुपये का नुकसान सहोगे तो इसका मतलब 1 रुपये बढ़ाकर खरीदी होगी, आपने 5 रुपये में खरीदी होगी और 4 रुपये में बेच दी होगी, तभी तो लॉस होगा ना। यानी यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस लॉस प्लस SP यानी 5 रुपये रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5 रुपये। अब अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट निकालें तो आप क्या कहोगे? लॉस हुआ है कितने का? 1 रुपये पर, 1 रुपये का कितने पर? 5 रुपये पर। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ है? तो × 100%।
तो 5 दूनी 10, यहाँ पे आपने देखा कि लॉस हुआ है और कितने परसेंट का हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। आगे जरा इस कहानी को समझिए। 200 संतरे बेचने पर 50 रुपये के संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आपने एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये माना था, यहाँ पर मान लीजिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज बी एक्स, सॉरी 1 रुपये, 1 रुपये मानिएगा एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज आपने 1 रुपये मान लिया, तो 50 ऑरेंजेस का कितना हो गया, 50 रुपये हो गया, और 200 ऑरेंजेस का कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। ठीक है, ये पूरी बात, ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्योंकि 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो CP ऑफ 50 ऑरेंजेस 50 रुपये और CP ऑफ 200 ऑरेंजेस हो गया 200 रुपीज़। अब सिंपल सी बात है यार, 200 रुपये पर 50 रुपये का फ़ायदा परसेंटेज में कितना होगा, इसको रिड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे देखो ना, इंटू 100% जब लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 25, आंसर है 25% प्रॉफिट होगा। और कितने परसेंट का होगा, 25% का होगा। ये प्रॉफिट की बात हो गई। अभी लॉस की बात कर लो इसी तरह से। फिर हमने कहा कि साहब कॉस्ट प्राइस, क्यों, क्योंकि 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, बार बार लिख रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे आप लोग। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज अगर आपने 1 रुपया माना है, तो इसी तरह से सिंपल सी बात आ गई कि 50 संतरों का, अगर आप 1 ऑरेंज की बात करते हो ना, 50 ऑरेंजेस की बात करोगे तो 50 रुपये क्रय मूल्य होगा उसका, और 200 संतरों की बात करोगे तो 200 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा इसका। ये कॉस्ट प्राइसेस की बात हो रही है, सारी बात CP की ही है। ठीक है, सारी बात CP की। अब आप समझो कि 50 रुपये आप गंवा देते हैं कितने रुपए पर, 200 रुपये पर, तो भी परसेंटेज में जो बात आप करोगे लॉस परसेंट की, तो वो लॉस परसेंट तो बेटा उतना ही होगा ना, कितने का, 25% का। आप इस बात को समझो कि 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में बेचोगे तो 50% कमाओगे, और 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बेचोगे तो 50% गंवाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो ऑन 200 कर रहे हो 50 का, तो ऑन 200 कर रहे हो किसका, 50 का। तो दोनों ही कंडीशंस में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये आंसर्स आपके सेम होंगे, ये दोनों आंसर्स आपके डिफरेंस होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे और तीनों आंसर्स आपके अलग अलग होंगे। ये पूरा फॉर्मेट है आज के वीडियो का। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो पूरा फॉर्मेट जो ये था आज के वीडियो का, जो भी पैटर्न था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इस पर हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आप लोगों को, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 36 किताबों के लागत मूल्य, 30 किताबों का विक्रय मूल्य। 36 किताबों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 36, 30 किताबों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 30। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको उसी तरह से आपको देखना है। क्या मैंने ऑफ लिख दिया है, हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी भाई, चलो कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। इस बार हम इनटू कर देते हैं, ऑफ का मतलब यही तो होता है। अब हमने क्या किया था, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 30 अपॉन 36। ठीक है, कट रहा है, इसको काट देते हैं। 6 से 6 पंजे 30, 6 छंग 36। आपको मालूम है 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा। 5 रुपये में खरीद कर अगर 6 रुपये में बेचा होगा तो प्रॉफिट हो गया। कितना कमा लिया इसने, 1 रुपया कमा लिया। आप खुद ही देखो, 500 रुपये की चीज़ 600 रुपये में बेचोगे 100 रुपये कमाओगे, 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेचोगे 1 रुपये कमाओगे, 5 पैसे की चीज़ 6 पैसे में बेचोगे 1 पैसा कमाओगे। तो प्रॉफिट हुआ है 1 का। और ये 1 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, तो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है ना, तो 5। और परसेंटेज में अगर बात करोगे तो इंटू 100% करोगे, और आंसर आ गया है आपका 5 दूनी 10 यानी 20%, 20%। पूरी बात आपको क्लियर कर दी थी मैंने पहले ही, पूरा फॉर्मेट समझाया। उसके बाद में क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लीजिए जरा। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, और ये आपसे कह रहा है कि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताएं। 15 मेज़ों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 20। देखो देख के ही लग रहा है ना नुकसान हो गया, क्यों, खरीद के लाए थे 15, बेच डाल रहे हैं 20, मतलब 5 आर्टिकल्स अपनी जेब से अपने घर से दिए दे रहे हैं, नुकसान तो होगा ही होगा। तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस।
इधर से सेलिंग प्राइस आया बटे में हो जाएगा, और ये 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले से वहाँ कौन है 20, 15 इधर से आएगा तो उधर भेजोगे तो क्या होगा डिवाइड होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो आपने बनाया इसको 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। आपको मालूम है कि 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो इस बार जैसे यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था 1 रुपये का, वैसे यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है 1 रुपये का। क्यों? क्योंकि हम खरीद के ला रहे हैं 4 रुपये में, बेचे डाल रहे हैं 3 रुपये में, 1 रुपये का लॉस हुआ। अब ये 1 रुपये का जो लॉस हुआ है बेटा, ये भी जेब से लगाए हुए पैसे, यानी किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ये कोशिश मत करना कि सीपी ऊपर रहे, बस ध्यान देना सीपी ऊपर है या नीचे है, ठीक है। कोशिश अगर ये करोगे, सोच के बैठोगे कि सीपी ऊपर है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला। तो थोड़ी सी कोशिश भी कर सकते हो। लॉस हुआ है 1 रुपये का, कितने रुपए पर, 4 रुपये पर। परसेंटेज में कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो आपको मालूम है 4 से 25 बार इसको काट सकते हैं, लॉस परसेंट हो गया आपका 25%। पहली बात जो पहली चीज़ हमने समझाई थी उसके बिहाफ पर आपको मैंने समझा ली। दूसरी बात जो मैं समझा रहा था उसके बिहाफ पर जरा कुछ और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 39 दर्जन आम, 39 डजन, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। हमने आपसे कहा था कि विक्रय मूल्य की बात हो तो बस विक्रय मूल्य ही मानना। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपये, तो 13 दर्जन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 13 रुपये, और 39 दर्जन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 39 रुपये। बात क्लियर सब लोगों को? अब इसका मतलब क्या हुआ कि 39 दर्जन 39 रुपये, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और फ़ायदा यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 13 रुपया हो गया फ़ायदा। अब आप मुझे बताओ 13 एकम 13, 13 तिया 39 करके अगर हम इसको काट दें तो आपको साफ तौर पे एक बात समझ में आ रही होगी कि हम 1 रुपये का लाभ कमाते हैं किसी चीज़ को 3 रुपये में बेचकर। मतलब साफ है कि वो आर्टिकल जो 3 रुपये में बेचकर हम 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, वो आर्टिकल हमने 2 रुपये में खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 2 रुपये। समझ में आ गया ना भाई? 3 रुपये में बेचा, 1 रुपया कमा लिया। खरीदा कितने में था, 2 रुपये खरीदा था, 2 रुपये में खरीदा था, तभी 3 रुपये का बेचकर 1 रुपये का फ़ायदा कमाओगे। क्लियर? तो 3 रुपये में बेचा, 1 रुपये का फ़ायदा कमाया, मतलब 2 रुपये का था आर्टिकल, और 1 रुपये का फ़ायदा अगर होगा तो 2 रुपये पर ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही फ़ायदा होता है। परसेंटेज में निकालने की कोशिश करोगे तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, और आंसर आ गया है 50%, 50% ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। फिर बात विक्रय मूल्य की ही आई है, तो मतलब क्या है कि आप सेलिंग प्राइस ही मानेंगे, विक्रय मूल्य ही मानेंगे एक संतरे का। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज बी 1 रुपी, 1 रुपया मान लिया आपने, तो 4 संतरों का 4 रुपये और 36 संतरों का 36 रुपये। समझ में आ गया होगा? मतलब कहने का है कि लॉस हुआ है 4 रुपये का, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हानि हुई है 4 रुपये की, और विक्रय मूल्य कितना है, एक संतरे का आपने 1 रुपये माना था, तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य आ गया 36 रुपये। यहाँ हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं बेटा, केवल रेशियो निकाल रहे हैं। 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 9 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर हम 1 रुपये का घाटा सह रहे हैं, 1 रुपये का नुकसान सह। इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 1/9। अब देखो लॉस हुआ है 1 रुपये का, और कब हुआ है, जब 9 रुपये में कोई चीज़ बेच दी। इसका मतलब है वो चीज़ हमने खरीदी कितने में थी, 10 रुपये में खरीदी थी, खरीद के लाए 10 रुपये में, बेच डाली 9 रुपये में, 1 रुपये का नुकसान हो गया, घाटा हो गया। और अगर इसी नुकसान का, इसी लॉस का परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे साहब 1 रुपये का घाटा सहा है 10 रुपये पर, तो परसेंटेज में जो घाटा सहा है वो है 10% का। समझ में आ रहा होगा भाई? साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 10%। जगह कम है यार, वाइट बोर्ड छोटा है, क्या बताएं, है 10% का लॉस हो गया। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ पे अगर कॉस्ट प्राइस वाली बात हो रही होती तो क्या होता, समझ गए होंगे सब लोग, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। 2 मिनट की बात है, फट से डिस्कस कर लो, और फिर बाकी बातें हम लोग कल के अगले वीडियो में करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 रुपये आपने माना है। अगर यही क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता कि 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 13 दर्जन संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो आप कहते हैं कि 1 दर्जन का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मानते, तो 13 दर्जन का
कॉस्ट प्राइस 13 रुपये हो जाता और 39 दर्जन का कॉस्ट प्राइस 39 रुपये हो जाता, तो आप कहते कि 39 रुपये क्रय मूल्य है और 13 रुपये का फ़ायदा है। 13 दर्जन का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो क्रय मूल्य है 13 दर्जन का 13 रुपये और 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो परसेंटेज में कितना होता है? 13 तिया 39 आपका आंसर होता है 33 सही 1/3%। कब? जब सेलिंग प्राइस की बात करें तो आंसर है कितना? 50%। और जब कॉस्ट प्राइस वाली बात होगी तो आंसर है 33 सही 1/3%। ठीक इसी तरह से ये वाली बात भी आप लोग अपने आप समझ जाएंगे और देख लेंगे इसका आंसर कैसा मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पैटर्न है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिएगा और सारे क्वेश्चंस कर लोगे, मेरी गारंटी है। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे रेगुलर बेसिस पे। आशीष पटेल, थैंक्स अलॉट यार, आपने हमको याद दिलाया। इसी तरह से जो लोग भी हो झकझोर दिया करो थोड़ा सा, अगर हम ढीले पड़ते हैं तो उम्र का तकाजा है। अब ढीले नहीं पड़ेंगे, वैसे हम लगातार वीडियोज़ बनाते रहेंगे क्योंकि पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने होंगी और मेरी वजह से मैथ्स में आपको कोई भी समस्या रह गई तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लगातार वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू आज के लिए।